तो वहीं सीएम नीतीश के गढ़ में चिराग पासवान की गरज देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजगीर में बहुजन भीम समागम को चिराग पासवान ने संबोधित किया। विधानसभा चुनाव लड़े पर चिराग का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो वहीं पीएम के सीवान दौरे के दौरान नीतीश ने सवाल पूछा था कि क्या आप सच में बिहार चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में अब आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस पर अपनी सहमति भी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीते दिन उन्होंने सीएम के गृह जिला नालंदा में चुनावी हुंकार भरी थी। एक जनसभा के जरिए वो जनता के बीच पहुंचे, जनता को संबोधित करते हुए नजर आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी। दरअसल सीएम नीतीश के गढ़ में चिराग पासवान की बहुजन भीम समागम रैली आयोजित की गई थी। और किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली मुंबई न जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार बस बिहारी बस कार्य करने की सोच रखता है। और इसी सोच से विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार बस की सोच को मजबूत करने के चुनाव लड़ने का काम करें। जहां पर भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा। ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को बस और बिहारियों को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, अब स्पष्ट हो चुका है, लगातार ये सवाल था कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब वो मंच से स्पष्ट कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से चिराग पासवान ने ये ऐलान किया है, ये कोई चौंकाने वाला ऐलान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने 2 महीना पहले ही ये बात कह दिया था कि मैं बिहार में आकर बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, और इसके लिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूं। लेकिन जिस तरह से भीम समागम के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, और इसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव में वो निश्चित रूप से बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस चुनाव को लेकर के अब राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल मच चुकी है, क्योंकि कई बार कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान ने यह ऐलान अभी तक नहीं किया है, उनकी पार्टी की ओर से ये मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरह से नालंदा यानी कि नीतीश कुमार के गृह जिला, वहाँ एक कार्यक्रम होता है, भीम समागम आयोजन होता है, और वहाँ बड़ी संख्या में जब लोग जुटते हैं और वहाँ पर चिराग पासवान जब इस तरह का ऐलान करते हैं कि वो बिहार से अब चुनाव लड़ेंगे, बिहार की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के अंदर ये बात अच्छी तरह घर कर चुकी है कि अब उन्हें बिहार की जनता काफी प्यार करने लगी है, और बिहार की जनता भी चाहती है कि वो चुनाव लड़े। क्योंकि जिस तरह से भीम संकल्प समागम में जो लोगों की भीड़ थी, वो देखने वाली भीड़ थी, लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की संख्या वहां थी, और उस बीच इस भीड़ को देखते हुए चिराग पासवान ने ऐलान किया है और कई सारे वादे भी किए हैं। तो इसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान केंद्र की राजनीति करते आ रहे थे, लेकिन अब वो बिहार करके एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, ऐलान किया है। इसके बाद से अब एनडीए के अंदर तो जो बात होनी है वो तो होगी ही, लेकिन अब विपक्षियों के लिए ये बात काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान अभी तमाम समुदाय को लोग कहते हैं कि चिराग पासवान अपने पिता के तर्ज यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के तर्ज पर वो दलितों की राजनीति करते हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में लगातार बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं,
पूर्व में भोजपुर में के आरा में के रमना मैदान में एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें भी लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद अब जिस तरह से राजगीर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भीम संवाद, तो कहीं ना कहीं तमाम दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों को एकजुट करने का ये काम चिराग पासवान कर रहे हैं। और जिस तरह से सभी लोग जानते हैं कि महागठबंधन की ओर से लगातार दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को लुभाने का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों की जो वोट है वो निश्चित रूप से कन्वर्ट होगी एनडीए की ओर, और इसका पूरी फायदा जो है एनडीए को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, आपने जिक्र करा कि दलित का, पिछड़ों का जो सपोर्ट है वो एनडीए को मिल सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि क्या एनडीए के ही जो घटक दल है उनको ये मंजूर होगा चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े? लगातार उनके खुद के जो घटक दल है, एनडीए के घटक दल, उनके नेताओं की ओर से भी कई बार ये सवाल किया जाता था चिराग पासवान से, डायरेक्ट तरीके से बात की जाए या इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन पूछा जाता था सवाल कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब वो स्पष्ट तो कर चुके हैं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसे में एनडीए घटक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से देखिए, मैं जदयू का बीट देखता हूँ, और जदयू में पहले भी ये सवाल उठते आए हैं कि चिराग पासवान बिहार से राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में जदयू के कई बड़े नेता है, उन्होंने इसका स्वागत किया था, कहा था कि आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसे भी चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी-आर, वो हमारे घटक दल में शामिल है, और चिराग पासवान अगर बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसी तरह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं ने भी उनका स्वागत किया है और कहा है कि सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी तमन्ना होती है। अगर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ अगर बिहार की राजनीति करते हैं और एनडीए के साथ एक मत से होकर के चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए उनका स्वागत करती है। लेकिन तब तक चिराग पासवान के द्वारा ये खुले मन से ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन आज जब कल के इस कार्यक्रम में ऐलान किया गया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से घटक दल में अति पिछड़े व पिछड़े के नेता जीतन मांझी माने जाते हैं, और ऐसे में अगर चिराग पासवान की सहमति इस पर हो जाती है कि चुनाव वो लड़ेंगे और विधानसभा से चुनाव वो लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है तो उनके साथ जो पिछड़े, अति पिछड़ों की वोट बैंक है, और उसके बाद अगर चिराग पासवान भी साथ में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका पूरा फायदा जो घटक दल है उन घटक दल को मिलेगा। क्योंकि आज की जो राजनीति है वो पिछड़ों, अति पिछड़ों की राजनीति बिहार में की जा रही है, लगातार पिछड़ों, अति पिछड़ों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं इस पिछड़े वोट बैंक की जो राजनीति है उससे डर लग रहा था कि ये वोट बैंक जो है कहीं खिसक करके महागठबंधन की ओर ना चला जाए। और ऐसे में अगर चिराग पासवान अगर बिहार से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एनडीए के लिए काफी फायदा वाला होगा, क्योंकि तमाम बिहार के लोगों को जिस तरह से चिराग पासवान अपनी ओर कन्वर्ट कर रहे हैं और लगातार उन्हें कह रहे हैं कि हमारे रहते हुए कभी भी संविधान को खतरा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पिछड़ों को लेकर के जो बिहार की जो राजनीति है, तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ लोगों को ये लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार चाहती है कि अति पिछड़ा व पिछड़ों को जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। तो इस तरह की जो बातें महागठबंधन की ओर से की जा रही है उसका सीधे तौर पर खुले मन से चिराग पासवान ने कल आह्वान कर दिया है कि मैं जब तक रहूंगा तब तक संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा आश्वासन दलित व अति पिछड़े लोगों को दिया गया है, और निश्चित रूप से इसका फायदा अब एनडीए को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए भी लगातार जो है चिराग पासवान के इस फैसले का स्वागत करेगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति करते हैं और अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है, तो अब इस मुद्दे के बाद अब सीट शेयरिंग में अब चिराग पासवान की पार्टी की जो संख्या अभी तक सुनने में आ रही थी कि 20 से 25 सीटों पर तो वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से अब आह्वान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें जो है अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए बढ़ सकती है कि इनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सीटों की संख्या निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीते दिन नालंदा में चिराग पासवान ने एक रैली को संबोधित करा और वहां से उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बहुजन भीम संकल्प समागम रैली आयोजित की गई थी और इसके जरिए उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही।